पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मैथ्यू के सुसमाचार 25वें अध्याय के 31 से लेकर 46 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह अपने द्वितीय आगमन के विषय में समझा रहे हैं। ईश्वर के पुत्र का पहला आगमन उनका मनुष्य बनकर जन्म लेना था। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर के पुत्र मनुष्य बने दुनिया में आए और हमारे पापों को अपने सिर पर लेते हुए हमारे लिए उन्होंने पाप परिहार किया, क्रूस पर अपने प्राणों को अर्पित किया और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें मुक्ति दिलाई। स्वर्गारोहण करने के बाद वह फिर से आएंगे, लेकिन जब दूसरी बार आएंगे तो वो महिमा में आएंगे। वही है उनका द्वितीय आगमन। महिमा में हमारे प्रभु एक राजा बनकर आएंगे, एक न्यायकर्ता बनकर आएंगे। वे न्याय करेंगे, दुष्टों को उनकी करनी का फल और भले व्यक्तियों को जो प्रभु के मार्ग पर चलते हैं उनको उनकी अच्छाई के प्रति प्रभु सम्मानित करेंगे। वही यहाँ पर प्रभु हमें समझा रहे हैं कि जब मानव पुत्र महिमा में आएंगे तो वे न्याय करेंगे। अच्छे व्यक्ति उनके दाहिनी ओर और बुरे व्यक्ति उनके बाएं ओर जाएंगे, वे दंड भोगेंगे। कैथोलिक चर्च की शिक्षा के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद एक न्याय होता है जिसे हम पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं। मृत्यु के समय क्या होता है? शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। शरीर को दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा प्रभु ईसा मसीह के न्यायासन के सामने आती है। यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि पिता ईश्वर ने न्याय करने का अधिकार अपने पुत्र को दे दिया है। यह हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के 5वें अध्याय के 10वें वाक्य में भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें वाक्य में हम ये देखते हैं कि मृत्यु के तुरंत ही बाद न्याय होता है। और लूकस के सुसमाचार 23वें अध्याय के 43वें वाक्य में अपने दाएं तरफ क्रूस पर टांगे हुए व्यक्ति से प्रभु कहते हैं कि आज तुम स्वर्ग में होगे। लूकस के सुसमाचार 16वें अध्याय के 19 से लेकर 31 तक के वाक्य में धनी व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत में भी हम देखते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद ही न्याय होता है। इसे ही हम पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आत्मा अकेली प्रभु ईसा मसीह के सामने खड़ी रहती है और अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक विचार के बारे में, हर एक शब्द के बारे में, हर एक कर्म के बारे में उसे हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह सब कुछ जानते हैं और ऐसे प्रभु के सामने ही आत्मा खड़ी है। तो फिर आज के सुसमाचार में हम जो देखते हैं वह क्या है? वह अंतिम न्याय के विषय में प्रभु हमें बता रहे हैं। मृत्यु के तुरंत जो बाद है उसे हम पर्टिकुलर जजमेंट कहते हैं। तो प्रभु के दूसरे आगमन में जो सारी दुनिया का एक साथ न्याय किया जाएगा, सबके सामने किया जाएगा, उसे ही फाइनल जजमेंट या यूनिवर्सल जजमेंट या लास्ट जजमेंट, अंतिम न्याय कहते हैं। तो मृत्यु के तुरंत बाद होने वाले न्याय और प्रभु के दूसरे आगमन के बाद होने वाले न्याय में क्या कोई फर्क है? क्यों दो न्याय? वास्तव में न्याय तो एक ही है प्रभु की दृष्टि से देखा जाए, पर उसी न्याय के दो पहलू हैं। ये जो हम मृत्यु के तुरंत बाद और दूसरे आगमन के बाद होने वाले न्याय में देखते हैं। पहले न्याय में सिर्फ आत्मा है और वह प्रभु के साथ है और कोई भी व्यक्ति नहीं है।
लेकिन दूसरे आगमन में सारी दुनिया के हर एक व्यक्ति, आदम से लेकर आखिरी व्यक्ति तक के हर एक व्यक्ति के सामने इस न्याय को प्रदर्शित किया जाएगा। पहला न्याय गुप्त रूप से हुआ था, लेकिन दूसरा न्याय, ये जो गुप्त रूप में हुआ वाला न्याय था, उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति का न्याय दूसरे के न्याय से भी जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि शायद वह पुलिस की पकड़ में ना आए। यदि पकड़ में आ भी जाए तो एक अच्छे वकील के द्वारा वे छुड़ा दिए जाते हैं, या फिर रिश्वत के द्वारा वे बच जाते हैं। बहुत से मासूम लोगों को बिना अपराध के ही दंड दिया जाता है, और यदि ये व्यक्ति मर गए तो फिर उन्हें न्याय कब मिलेगा? प्रभु धर्मी हैं, न्यायी हैं, वे जरूर न्याय प्रदान करेंगे। यही आज के सुसमाचार में हम प्रत्येक रूप से देखते हैं। और दूसरा फर्क ये है कि मृत्यु के बाद वाले न्याय में सिर्फ आत्मा है, लेकिन दूसरे आगमन के बाद क्या होगा? हमारा शरीर पुनर्जीवित होगा, उसका पुनरुत्थान होगा, और पुनर्जीवित शरीर आत्मा से मिल जाएगा, और इस प्रकार एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हमें न्याय प्राप्त होगा। और इस न्याय के तुरंत पश्चात हम स्वर्ग का आनंद या नरक का दंड भोगेंगे। इसलिए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात ये कि न्याय तो जरूर मिलेगा। इस दुनिया में नहीं मिला तो मृत्यु के बाद जरूर सारी दुनिया के सामने हमें न्याय मिलेगा। इस दुनिया में हुए अन्याय को सुधारा जाएगा। इस दुनिया में हम दूसरों की आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, दूसरों को खरीद सकते हैं, न्याय को खरीद सकते हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने ऐसा कुछ नहीं होगा, और हर एक व्यक्ति को सही न्याय प्राप्त होगा। और दूसरी बात, हम क्रिश्चियंस हैं, हमें पूरी तरह से प्रभु पर विश्वास करना है। न्याय के कारण हमें प्रभु के डर से नहीं जीना है, दंड के बारे में भयभीत होकर नहीं जीना है। यदि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, उनकी वचन का पालन करते हुए जीते हैं, तो हमें कभी भी न्याय से डर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मिलने वाले न्याय के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे ज़रूर स्वीकार करेंगे। मैंने दुनिया में सिर्फ उन्हें ही चाहा है, उन्हें ही मायना दिया है, वे ज़रूर मुझे न्याय दिलाएंगे और अपने पास बुलाएंगे। प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि यदि तुम प्रभु से प्यार करते हो तो तुम्हें अपने पड़ोसियों को, ज़रूरतमंदों को प्यार करना है। प्रभु को प्यार करना हमें आसान लगता है। हम ये सोचते हैं कि यदि हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु इस बात को सुधारते हुए हमें ये समझा रहे हैं कि जो अपने पड़ोसियों को, ज़रूरतमंदों को प्यार नहीं करता, वह वास्तव में प्रभु से भी प्यार नहीं करता। क्योंकि हर भूखे व्यक्तियों में, हर प्यासे व्यक्तियों में, नंगे व्यक्तियों में, परदेसी व्यक्तियों में प्रभु खुद बसे हैं। यदि हम इनका तिरस्कार करते हैं तो हम स्वयं प्रभु का तिरस्कार करते हैं, और यदि हम उनकी मदद करते हैं तो हम प्रभु के बन जाते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। मदर तेरेसा ने भी यही कहा था। किसी ने उनसे ये कहा, एक धनी व्यक्ति ने, कि आप जो कर रहे हो, कोढ़ी लोगों को इतने प्यार से देख रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो,
यदि आप मुझे 1,00,000 रुपए दें तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मदर तेरेसा ने कहा कि यदि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें तो भी मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं इन कोढ़ियों के लिए नहीं कर रही हूं, मैं सब कुछ ईसा मसीह के लिए कर रही हूं। क्योंकि जब भी मैं इन व्यक्तियों को देखती हूं तो मैं उनमें ईसा मसीह को देखती हूं, और मैं इसलिए प्यार से ये सब कुछ करती हूं। यह एटीट्यूड, मनोभाव हम में जागृत होना चाहिए। दूसरों में ईसा मसीह को देखना, जरूरतमंदों में ईसा मसीह को देखना। यही प्रभु ने कहा कि जब तुम ऐसा कुछ इन लोगों के लिए करोगे तो वह तुम मेरे लिए कर रहे हो। और यही हम 40वें वाक्य में पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए आओ, मेरे दाहिने ओर आओ और स्वर्ग के आनंद को प्राप्त करो। लेकिन 41वें वाक्य में यह कहते हैं, अपने बाएं तरफ खड़े दुष्टों से, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ, नरक में जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो प्रभु प्रेम और दूसरों व्यक्तियों के लिए प्रेम, पड़ोसी के लिए प्रेम, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं। यह नयापन प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रदान किया। पुराने नियम में ऐसा नहीं था, लेकिन नए नियम में प्रभु ईसा मसीह ने पड़ोसियों से प्रेम करना भी प्रभु प्रेम की तरह महत्व रखने वाली बात है, ऐसा हमें समझाया। और इसके आधार पर प्रभु हमारा न्याय करेंगे। प्रार्थना करना ही केवल काफी नहीं है, उस प्रार्थना को अपने जीवन में अमल करना बहुत ही प्रधान है। हमारे मिशन प्रदेश में ऐसे बहुत से ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं जो अपने जीवन यापन करने के लिए, एक वक्त की रोटी के लिए, काम के लिए तरस रहे हैं। लेकिन यदि प्रभु ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो उसमें से छोटा सा एक हिस्सा यदि हम उनमें बांटें तो वह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और उन्हें काम करना सिखाएं, उनके लिए काम प्रदान करें। इस तरह से यदि उन्हें हम बढ़ाएं तो यह है सुसमाचार। हम प्रभु के शरीर के कमजोर व्यक्तियों को, कमजोर अंगों को मरहम लगाएं और उन्हें शक्त बनाएं। शायद इसीलिए प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया है। हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन हमारे ही मिशन प्रदेशों में बहुत से बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। हमें उन्हें भी विद्या प्रदान करनी है। हम बड़े बड़े चर्च में पवित्र कुर्बाना अर्पित करते हैं, लेकिन कुछ मिशन प्रदेशों में एक छोटा सा कमरा तक नहीं है आराधना के लिए। तो आए हम अपने उत्तरदायित्व को समझें, एक दूसरे की मदद करें और इस प्रकार एक कलीसिया बनकर, एक प्यार में एक दूसरे से जुड़े हुए, प्रभु के जन बनते हुए प्रभु के नाम की महिमा गाएं। ईश्वर आपको अनुग्रह